कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती हैं। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी आज की वीडियो में कि यूएस का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम से ये कितना अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप लोग कुछ मेरी बात सुनने के बाद में शॉक्ड भी हो जाओगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रुति। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके सामने आ गई हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है ना यहाँ का और हम इंडिया का कंपेयर करें ना तो बहुत अलग है। आपको देख मतलब मेरी सब बातें सुनने के बाद में, कुछ बातें सुनने के बाद में आपको लगेगा कि यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन कुछ बातें सुनने के बाद आपको ये भी लगेगा कि नहीं, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये वीडियो है, तो मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे मेन चीज़ है जो आपको जान के बहुत बड़ा आश्चर्य होने वाला है कि यहाँ स्कूल में है ना, जैसे हमारे इंडिया में स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस कोड होता है, बच्चे स्कूल प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं स्कूल, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता। बच्चे जो घर के जो भी कपड़े पहन के जाना चाहें वो पहन के जा सकते हैं। बच्चे लोअर टी शर्ट में जाना चाह रहे हैं तो लोअर टी शर्ट में पहन के जाएं, जो भी उनका मन है वो पहन के जाए। उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता। इवन ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास में, सारी मैंने हायर स्कूल तक में भी देखा हुआ है, यहाँ कोई भी बच्चे पूरा ड्रेस कोड पहन के कुछ नहीं जाते, यहाँ होता ही नहीं है ड्रेस कोड। जबकि इंडिया में ये हमारे यहाँ देखा है कि छोटी मतलब आप किसी भी क्लास में जा रहे हो, छोटा सा बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है। ड्रेस बच्चे जब पहन के जाते हैं ना स्कूल में तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। तो मुझे इंडिया की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। साथ ही अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो भी सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे इंडिया में होता है ना प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल नाम दे दिया गया है बस। तो ये होते हैं। और यहाँ जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, 90% बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जबकि यहाँ 90% उसका जस्ट अपोजिट है, 90% बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। लोग है ना, कंपटीशन होता है लोगों में कि है ना हमारे बच्चे का प्राइवेट स्कूल वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। और यहाँ है ना स्कूल भी ऐसे नहीं मिलते कि आपको बच्चों को दूर दूर तक, वैसे हमारे यहाँ होता था बचपन में कि कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन करा दो बच्चों को। आपको है ना जिस एरिया में स्कूल की रेटिंग अच्छी है, स्कूल अच्छा है, उधर ही है ना आपको उस एरिया में घर देखना होगा रेंट के लिए, या आप बाय कर सकते हो जो भी है। तो आपको पहले देखना होगा कि आपका स्कूल उस एरिया में आ रहा है जहाँ आप रहते हो या नहीं। इसलिए लोग है ना यहाँ पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए है ना पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए 90% बच्चे यहाँ के पब्लिक स्कूल में जाते हैं। और फैसिलिटी भी यहाँ स्कूल में ना इतनी होती है ना कि आप सुन के आश्चर्य हो जाओगे कि है ना कि इतनी फैसिलिटी यहाँ के पब्लिक स्कूल में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ जो पब्लिक स्कूल में जो फैसिलिटी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ क्या क्या फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से लोग है ना अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में कराना पसंद करते हैं। साथ ही अगली चीज़ है जो यहाँ पे सबसे अलग है, जो मुझे देखने के लिए मिली है और मुझे थोड़ा इसको देख के अजीब भी लगता है कि यहाँ पर है ना आप बच्चों पे बिल्कुल भी चिल्ला नहीं सकते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। इवन मारना तो खैर बहुत दूर की बात है, अगर आप आपने बच्चे को टच भी कर दिया तो पता नहीं आपके साथ में क्या होगा। तो यहाँ बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, एकदम बच्चों के लिए यहाँ रूल्स भी हैं कि आप बच्चे पे चिल्ला नहीं सकते, ये नहीं। तो इवन आप पेरेंट्स हैं तो भी नहीं कर सकते। अब स्कूल की बात तो बहुत दूर की रही। तो यहाँ स्कूल में भी टीचर होते हैं ना, वो इतने पोलाइटली, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं ना कि आपको खुद को लगे जब अपने बच्चे को छोड़ने जाओगे ना स्कूल में। जैसे मैं अपने बच्चे को जब छोड़ने जाती हूँ, उसके टीचर से बात करती हूँ, तो इतना अच्छे से, इतना सॉफ्टली बात करते हैं वो लोग, क्योंकि मतलब आपको ये लगेगा कि आप उनसे बात करते रहो। कई बार तो इतना सॉफ्टली स्माइल पास करते हो और बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनके चेहरे पे देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि वाह, क्या मतलब इतनी सॉफ्टनेस है उनकी बातों में। बहुत अच्छे से बात करते हैं टीचर्स, और बच्चों से भी लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। इवन क्या होता है कि हमारे यहाँ तो क्या होगा, अगर इंडिया में बच्चे अगर नहीं सुनना, बच्चे अगर टीचर कभी बच्चे को चिल्ला मतलब आवाज़ दे रही है और बच्चा नहीं सुन रहा, तो थोड़ी ऊँची आवाज़ में भी कई बार हम लोग भी बोल देते हैं अपने बच्चे से, टीचर भी बोल दे। लेकिन यहाँ है ना उल्टा है, यहाँ टीचर अगर ऐसे 3-4 बार आवाज़ लगा रही है बच्चे को, अगर बच्चा नहीं सुन रहा तो टीचर को टेंशन होने लगेगी। वो पेरेंट्स को बोलेगी कि आप मतलब देखिए बच्चा नहीं सुन रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप लोग इसको चेकअप करा सकते हो, देख सकते हो बच्चा क्यों नहीं सुन रहा है, कहीं ईयर में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर बच्चा इग्नोर कर रहा है, मतलब जो भी है आप
अपने बच्चे को मतलब जो कमी दिखेगी उसको थोड़ा बहुत वो पेरेंट्स को बताएगी, लेकिन बच्चों के साथ में बहुत सॉफ्टली बात की जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चों को लेके बहुत है सेफ्टी रखी जाती है बच्चों को लेके। आप बच्चों के प्रति उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकते, कोई चिल्ला नहीं सकते, बहुत केयर की जाती है यहाँ बच्चों की। तो बच्चों के लिए यहाँ एक्स्ट्रा केयर देखने के लिए आपको विदेशों में मिलेगी। नेक्स्ट बात है जो आपको सबसे अलग लगेगी यहाँ की, कि आप बच्चों को ना यहाँ फोर्स नहीं कर सकते। आप बच्चा जो करना चाहता है वो करेगा, आप उसको ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। जैसे अपने यहाँ होता है बच्चे को शुरू मतलब छोटा सा बच्चा होता है, उसको छोटे से बच्चे पे भी इतना प्रेशर डालते हैं कि तो भाई तू पढ़ ले। लेकिन यहाँ बच्चे को ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को फ्यूचर की चिंता नहीं होती, लेकिन यहाँ बच्चों को है ना फोर्स नहीं किया जाता कि वो पढ़ाई कर ले। बच्चों को स्टार्टिंग से कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, क्योंकि यहाँ एक तो प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एकेडमिक पे उतना नहीं है, ये लोग इतना दबाव नहीं डालते हैं, फोर्स नहीं करते, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली सिखाते हैं। बच्चे को खेल कूदने की जो उम्र होती है छोटी, उसमें इतना फोर्स नहीं करते, मतलब छोटे से बच्चे पे भी इतना प्रेशराइज नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी करना है उस छोटी सी उम्र में जो बच्चे को करना है वो करने के लिए उसको फ्रीडम होती है। बच्चे की लाइफ में जो करना है वो सब उसको करने के लिए थोड़ा छोड़ दिया जाता है, कि छोटा बच्चा है भाई, उसको भी जो अपनी ज़िंदगी तो जी लेने दो। फिर बाद में हाँ, मिडिल स्कूल आते हैं, तब मिडिल स्कूल में तब जाके बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिया जाता है पढ़ाई को लेके। लेकिन है ना, अभी छोटी सी उम्र में बच्चे के ऊपर इतना यहाँ प्रेशर नहीं दे सकते, जो कि हमारे इंडिया में बच्चे को छोटे होते हैं ना, तो ये कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन बच्चे को इतना इतना कर दिया जाता है प्रेशराइज, कि भाई तुम पढ़ो, ये करो वो करो। तो यहाँ इतना बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ का एक अलग डिफरेंस है जो देखने के लिए मुझे मिला है। साथ ही एक नई चीज़ है जो मुझे यहाँ देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलती है और अच्छी है, कि ना यहाँ पर है ना लोग बच्चों को है ना प्रेशराइज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें पढ़ाई तो छोड़ो, चलो तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये क्लास जाना है, ये वाली एक्टिविटीज़ सीखनी है। वो फोर्स करते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को जैसे अपने स्विमिंग क्लास जाना है या अपना कोई गेम में या किसी में भी एक्टिविटीज़ में उनका मन है, तो वो ही करेंगे। आप फोर्सली यहाँ बच्चों से कोई काम या कोई क्लासेस जॉइन नहीं करा सकते, जिससे कि बच्चा सीखे, क्योंकि फोर्सली आप कराओगे तो बच्चे को वो करेगा भी नहीं, आपका मनी वेस्ट है। तो आप बच्चों को यहाँ फोर्स नहीं किया जाता, बच्चे को जो करना है, जो भी उसका मन है वो काम करने के लिए उसको फ्रीडम दी जाती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ देखने के लिए, कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता। साथ ही मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ यहाँ की। यहाँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको है ना एक टेंशन फ्री, सबसे ज़्यादा स्पेशल मॉम्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बच्चों को आपको खाना रखने की, स्कूल में ब्रेकफास्ट या लंच रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका मन है तो आप रख सकते हो बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ स्कूल में प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच हेल्दी मिलता है और न्यूट्रिशन उसमें अच्छा होता है। इवन ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और अच्छा खाना मिलता है। तो आपको ऐसे ही होता है, कई बार नहीं बना पाते या आपका मन नहीं है, तो बच्चा स्कूल में ले सकता है, डेली मिलता है। तो आप बच्चे को स्कूल में, जब आपको सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की टेंशन नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है सभी माँओं के लिए। तो यहाँ स्कूल में खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए, कि स्कूल में खाना एटलीस्ट अच्छा मिल रहा है बच्चों को। साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है देखने के लिए, कि यहाँ पर है ना कोई रिश्वत, कोई चापलूसी नहीं है। आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपको जहाँ स्कूल जहाँ आप रह रहे हो वहीं के एरिया में स्कूल में एडमिशन होगा। कोई रिश्वत नहीं देनी, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देनी है आपको स्कूल के लिए। और इवन है ना यहाँ ऐसा भी नहीं कि टीचर को ना बच्चों को गिफ्ट देने हैं या कुछ भी देना है, जैसे टीचर को पटाखे रखो या ये सब कुछ करके रखना। तो यहाँ टीचर सभी बच्चों के साथ में सेम व्यवहार करते हैं। इवन आप है ना टीचर से पर्सनली ऐसे कोई कांटेक्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि है ना जो ऑफिस का नंबर होता है वही टीचर आपके साथ शेयर करेगी, अपना पर्सनल नंबर आपके साथ में कभी शेयर नहीं करेगी टीचर। तो यहाँ टीचर्स के साथ में कोई चापलूसी वगैरह या पटाखे रखना, ये सब कंसेप्ट नहीं होता। ये हमारे इंडिया में मैंने बहुत देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये डिफरेंस मुझे काफ़ी देखने के लिए, यहाँ चीज़ देखने के बाद में अच्छी लगी, कि ये वाक़ई में आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। मुझे लगा ये वाली बात, तो मैंने आपको बताई। साथ ही जो अगली चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ है ना बच्चों को लेके है ना टेंशन नहीं दी जाता, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता बच्चों के ऊपर, कि भाई तेरा बच्चा, इसका बच्चा उतने नंबर लेके आ रहा है या उतना अच्छा काम कर रहा है तो तुम भी ये काम करो। तो बच्चे के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालते। इवन मैंने देखा है इंडिया में अब लोग है ना 99% तक बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं, और लोग है ना इतना
मतलब 90 और 95% तो आज के टाइम में कुछ रहा ही नहीं है। लोग बच्चों का लेवल ही मतलब पढ़ाई का इतना हो गया है, तो लोग है ना कंपैरिजन करते हैं बच्चों को, अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन करेंगे, बच्चों के ऊपर प्रेशर करेंगे, देख वो इतने मार्क्स लेके आ रहा है तो तू भी ये मार्क्स लेके आ इतना। तो बच्चों के ऊपर यहाँ इस तरह का नहीं होता है कि बच्चों के ऊपर फोर्स किया जाए कि भाई किसी से कंपेयर किया जाए, यहाँ ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। और मुझे लगता है हाँ, आप अगर बच्चों को ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए फोर्स मत करो या ये मत करो, आप करो बच्चों को पढ़ाई के लिए, लेकिन है ना उनके ऊपर इतना प्रेशर मत दो कि आप दूसरों से कंपेयर करो, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करते हैं ना तो कई बार पता नहीं चलता बच्चे के दिमाग में क्या चल जाए, कि क्या चलने लगे कि मेरे को हमेशा कंपेयर करते रहते हो। तो कभी भी अपने बच्चे का कंपेयर दूसरे से मत करो। हाँ, उसको आप अपना टाइम दो, उसको पढ़ाओ और अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन कंपेयर मत करो। जो चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखा है ना वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ लोग है ना अपने बच्चों को कंपेयर किसी दूसरे के साथ में कभी नहीं करते। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ लोगों के देखने के बाद। साथ ही मैं आपको एक और डिफ़रेंस यहाँ का बताती हूँ कि अपने हमारे यहाँ क्या होता है, हम हमेशा स्कूल में जब भी गए एक हैवी बैग, आजकल तो डे बाय डे मतलब ये बच्चों का बैग बढ़ता ही जा रहा है कि बच्चे इतना हैवी हैवी बैग स्कूल में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ हैवी बैग ले जाने का कल्चर बिल्कुल नहीं है। यहाँ बच्चे स्कूल में ना तो नोटबुक लेके जाते हैं, ना बुक्स लेके जाते हैं, ना लंच बॉक्स लेके जाते हैं। बस छोटे से बैग में पानी की बोतल अगर लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, ये रहता है। बच्चों को जितना हैवी बैग होता है, क्या मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ कि बच्चे इतनी बुक्स लेके जाते हैं, क्या बच्चे का एक छोटा-सा दिमाग यार क्या इतना सब कुछ हर कोई बच्चा, मैं ये नहीं कह रही हर कोई बच्चा इतना सब कुछ मतलब सीख पाएगा कि जो इतनी बुक लेके जा रहा है हैवी बैग में, नहीं ना। तो यहाँ पर है ना ये चीज़ नहीं होती यहाँ, बल्कि बच्चे बस है ना जस्ट थोड़ा-सा बैग और अपना बोतल लेके इतना प्रेशर नहीं रहता तो लेके नहीं जाते। और यहाँ पर है ना एक चीज़ और अच्छी होती है कि ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं है तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, ये चीज़ आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ स्कूल में ही होता है, लाइब्रेरी में आप वहाँ से बुक्स लीजिए, टीचर अपना जो पढ़ाती है वहीं से बोलती है कि वहीं से पढ़िए बुक लेके। तो आपको ऐसे हैवी बैग करके लेके जाना है स्कूल में, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि बच्चों के ऊपर इतना हैवी बैग लटका के स्कूल जाने का वो लोड नहीं रहता है। साथ ही जो नेक्स्ट बात है वो है यहाँ पे ट्यूशन का कोई स्कोप नहीं है इस तरह से कि अपने इंडिया में होता है कि बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन जाना होता है। यहाँ पर स्कूल ट्यूशन का ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है। अगर बच्चे को क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा या उसको एक्स्ट्रा नीड चाहिए, मतलब इसको नहीं समझ में आ रहा है, इससे समझ नहीं है, तो स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, वहाँ बच्चा जाके हेल्प ले सकता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाकायदा एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं और ये सब कुछ यहाँ सब फ्री में होता है। यहाँ ट्यूशन का इसलिए मैंने ऐसा कोई बच्चा अभी तक जहाँ जाते हुए ट्यूशन के लिए इस तरह से नहीं देखा है, क्योंकि जब स्कूल में ही आपको सब कुछ सिखाया जाएगा आपके बच्चे को, तो फिर क्यों कोई बाहर जाना चाहेगा। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ अच्छी लगती है देखने के बाद में। साथ ही सबसे जो बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ की ये है कि यहाँ स्कूल बिल्कुल फ्री होते हैं। कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको स्कूल के ये होता है ना कि स्कूल का इतना प्रेशर होता है कि हम लोगों को है ना पेरेंट्स है ना इतने फ़ीस के चक्कर में स्कूल के लिए सोच जाते हैं इंडिया में कि है ना हम इस अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज पाएँ या नहीं भेज पाएँ, उसके लिए इतना पैसा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ है ना अच्छे स्कूल पब्लिक स्कूल हैं और उनको है ना भेजने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती, बिल्कुल फ्री होते हैं। फुल फैसिलिटी होती है स्कूल के अंदर, इतनी फैसिलिटी होती है कि जानने के बाद में खुद आश्चर्य होगा कि वाक़ई में इतनी फैसिलिटी वो भी स्कूल में फ्री में मिल रही है। तो हर कोई लेना चाहेगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत, बहुत अच्छी लगती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरा वीडियो स्क्रॉल करते-करते भी आप लोगों के सामने आ गया हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ की कौन-सी बात अच्छी लगी और कौन-सी बात है जो आपको यहाँ की अच्छी नहीं लगी। हो भी सकता है कि स्कूल की यहाँ कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती हैं। तो ये है यहाँ की बातें, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।